दोस्तों, सरकार पर अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कर्ज 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सुना आपने? जी हां, 1.5 लाख करोड़। और ये वही गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जिसमें आम लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और अब सरकार को उन लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए तो क्या सरकार के पास इतना पैसा है वापस करने के लिए, और ये कर्ज इतना बिग कैसे हो गया? तो आज हम पूरी कहानी समझेंगे और आपको बहुत झटका लगने वाला है। साथ में सरकार ये पैसे कहां से देगी वो सुनोगे तो और जोर से झटका लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सोचिए मत, बहुत कम फी में एक बेहतरीन चीज है जहां पर क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, हर के बारे में मार्केट खुलने से पहले बेहतरीन न्यूज रहती है जो आपको रखती है दूसरों से आगे या स्मार्ट मनी के बराबर। सबसे पहले समझते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं। आप आरबीआई के द्वारा सरकार को पैसे देते हो, सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपने इतने ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट किया। ठीक, अब आपको मिलते हैं दो बेनिफिट। गोल्ड का दाम बढ़ने का पूरा फायदा, दूसरा 2.5% यानी 2.5% फिक्स इंटरेस्ट हर साल। और जब बॉन्ड मैच्योर होता है 8 साल के बाद तो आपको उस समय के गोल्ड के रेट के हिसाब से पैसा मिलता है। मतलब अगर गोल्ड 3 गुना बढ़ गया तो आपको ट्रिपल अमाउंट मिलता है। तो सरकार के लिए ये स्कीम एक स्मार्ट आइडिया था, लोगों का पैसा भी सिक्योर हो गया और देश का गोल्ड इंपोर्ट बिल भी कम, क्योंकि ये स्कीम इसी सोच से चालू की गई थी कि इंपोर्ट बिल कम हो, जो सक्सेस भी रही थी, लेकिन काम उल्टा हो गया। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? गोल्ड के दाम से। ठीक है, जो देख ही रहे हो गोल्ड कहां है, रॉकेट हुआ जा रहा है। तो 2015-16 में ये जब स्कीम शुरू हुई थी तब गोल्ड 2600-3000 पर ग्राम के करीब था। आज अगर देखोगे तो 12,000 रुपए पर ग्राम के ऊपर पहुंच गया है, मतलब लगभग मोटा मोटा 4 गुना हो गया। सरकार ने अब तक 126 टन गोल्ड के बॉन्ड इशू किए और उनका एवरेज इशू प्राइस था 4,227 पर ग्राम। अब जब गोल्ड 12,000 पर ग्राम पहुंच गया तो उन बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गई? 3 गुना हो गई। इस वजह से सरकार को टोटल लायबिलिटी 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई। आई बात समझ में? 2017-18 में ये सिर्फ 6,664 करोड़ था। मतलब मोटा मोटा 930% का जंप आया है ड्यू टू गोल्ड में सुपर डुपर रैली के कारण। बराबर। अब सवाल आएगा कि सरकार के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी कैसे बनी? तो देखिए, हर साल सरकार को इन गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि सरकार ने 1 लाख करोड़ का बॉन्ड इशू किया तो हर साल 2,500 करोड़ का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और मैच्योरिटी के टाइम पर पूरा प्रिंसिपल जो गोल्ड के दाम के हिसाब से बढ़ता रहेगा। आई बात समझ में? तो अब अगर गोल्ड बढ़ गया तो सरकार का रीपेमेंट अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। और यही रीजन है कि ये स्कीम इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन सरकार के लिए एक राइजिंग बर्डन, यानी भैया बम इतना धमाका से बड़ा होता जा रहा है जो सरकार भी कभी नहीं सोची थी। तो सवाल आता है कि सरकार ये पैसा देगी कहां से? बराबर है, क्या लगता है कहां से देगी? कमेंट में बता दीजिए तो मजा आ जाए। ठीक है, क्योंकि यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि सरकार 1.5 लाख करोड़ कहां से देगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जो कुछ पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक बजट और बोरोइंग से सरकार हर साल बजट बनाते वक्त अपने टोटल लायबिलिटी और रीपेमेंट का एस्टिमेट रखती है। ठीक है, तो एसजीबी रीपेमेंट भी उसी डेट हेड में इंक्लूड होता है। मतलब जब ये बॉन्ड मैच्योर होंगे, राइट, तो सरकार अपने बजट से या नई बोरोइंग से पैसा देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड का पैसा देती है। मे बी पॉसिबल, मतलब मैं आपसे जस्ट सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं या बता रहा हूं। ठीक है, इट्स नॉट ऑफिशियल। मतलब क्या हो सकते हैं? आरबीआई के गोल्ड रिजर्व से हेजिंग। तो ये जो भी बात है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आर्टिकल आपने बीच बीच में सारे प्रूफ देखे होंगे, तो उसने लिखा है कि आरबीआई ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड बढ़ाया है। आज आरबीआई के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। तो जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो उस गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती है और सरकार इनडायरेक्टली अपनी लायबिलिटी क्या करती है? हेज कर लेती है। मतलब अगर एक तरफ उनका कर्ज बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उनके पास रखा सोना भी तो ज्यादा कीमती हो रहा है ना, राइट? जस्ट अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन। सरकार का एनुअल टैक्स कलेक्शन 35 लाख करोड़ के आसपास का है। तो ये रीपेमेंट नेशनल बजट के स्केल में मैनेजेबल है।
तो एसजीबी क्या है, एक लॉन्ग टर्म यानी 8 साल की लायबिलिटी होती है। तो सभी ट्रांचेस एक साथ मैच्योर तो होने वाले नहीं है, राइट। हर साल थोड़ा थोड़ा पे आउट होता है ना, जैसे जैसे मैच्योर हुआ, किसी का आज हो रहा है, किसी का अगले साल होगा, किसी का अगले साल होगा, लाइक दैट। तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू फ्लो से कवर किया जा सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं ऑफिशियल नहीं, ठीक है। वो ऑफिशियल बाद में कोई डेटा आएगा तो वी विल शेयर। तो सरकार के पास ये पैसा आएगा तो मे बी बजट, मे बी टैक्स कलेक्शन, मे बी बोरोइंग, वट एवर, कैसे देती है, कैसे अनाउंस करती है, वो बात की कहानी है, बट पॉसिबिलिटी वट एवर मैंने आपके साथ शेयर किया। अब 2024-25 के बाद क्या हुआ, एसजीबी इशू बंद हुआ, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस है, जो आर्टिकल पे मैं ये बनाया हूं के हिसाब से सरकार ने 2024-25 से नए एसजीबी यानी ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करने टेम्पररी रोक दिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है, और अगर गोल्ड इसी स्पीड से भागता रहा तो आगे जाके रीपेमेंट और इंटरेस्ट दोनों का लोड और भारी पड़ जाएगा। बात तो सही है, गोल्ड की आप देख ही रहे हो क्या क्या बिग बिग टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो लास्ट ट्रांचेस फरवरी 2024 में आई थी, जब गोल्ड लगभग 6263 पर था और आज 12000 के लमसम पर है। मतलब सरकार ने ये पॉज एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए लिया है, और डिसीजन बिल्कुल सही रहा, वरना हालत और खराब हो जाती। साथ में अगर आप देखो तो गोल्ड ईटीएफ का बूम चल रहा है, राइट। लोगों का इंटरेस्ट अब ईटीएफ में भी बढ़ रहा है। इंडिया के गोल्ड ईटीएफ में अब तक 77.3 टन हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू अगर देखा जाए तो मोटा मोटा $10 बिलियन के आसपास है। गोल्ड ईटीएफ और एसजीबी दोनों ने मिलकर इंडिया के पे पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट को क्या किया, पॉपुलर बनाया। इसमें कहीं से सही नहीं है। और एक्सपर्ट भी जो भी एडवाइस देते हैं, हम लोग आपको कहते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, 5-10% तक बुलियन होना चाहिए। ये आपको मार्केट वोलेटिलिटी से भी बचाता है, हेज करने की भी कंडीशन देता है। समझो स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, बट जिनके पास बुलियन है उसने रिटर्न से कमाया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हाँ, वही एक चीज लोग क्या गलती करते हैं, गोल्ड इतने ऊपर पर आ गए और सारा पैसा अगर गोल्ड में लगा देंगे तो वो गलती है ना, क्योंकि मार्केट करेक्ट करेगा तो वो फंस जाएंगे। तो अब एक तरफ है इन्वेस्टर जिसे सेफ रिटर्न मिलना है, टैक्स बेनिफिट मिलता है और फिजिकल गोल्ड का हेडेक नहीं। दूसरी तरफ है सरकार जिसे हर साल इंटरेस्ट देना है और मैच्योरिटी पर बढ़े हुए गोल्ड के दाम के हिसाब से पैसा चुकाना है। तो देखना है क्या कैसे होता है, क्योंकि ये एक फिजिकल बैलेंसिंग एक्ट है। एसजीबी ने इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट कम होता है, बहुत सही स्टेप है, लेकिन गवर्नमेंट का डोमेस्टिक लायबिलिटी बढ़ता है। इसलिए एक्सपर्ट का कहना है फ्यूचर में सरकार को इस स्कीम को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। या तो इंटरेस्ट रेट रिवाइज करे या गोल्ड लिंक हेजिंग और बढ़ाए, तभी ज्यादा कुछ सिक्योर होगा। तो किस तरीके से क्या ऑफिशियल आता है ये देखने वाली बात होगी। मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल के आधार पर चीजों को बताया है, जहां पर आपको समझने की जरूरत है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों रोका गया, आगे कैसे हो सकता है, आपको क्या सीख लेनी चाहिए और आपको क्या प्लान करना चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।